इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। काबुल पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। ऐसे में विदेशी दूतावासों से लेकर आम अफगानियों तक में देश छोड़ने की होड़ सी मची है। एक तरफ विदेशी दूतावासों के लोग अपने देश लौट रहे हैं, तो दूसरी तरफ अफगानी लोग भी तालिबान के डर से मुल्क छोड़ने की जद्दोजहद में लगे हैं। आलम यह है कि लोग काबुल एयरपोर्ट पर खड़े प्लेन में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे, लिहाजा भगदड़ जैसी नौबत आ गई। प्लेन में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे लोगों पर फायरिंग हुई, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एयरपोर्ट की, किस तरह की भगदड़ मची है। जल्दी से जल्दी लोग काबुल छोड़ देना चाहते हैं और इसी भगदड़ में लोग प्लेन में इस तरह से घुसे जा रहे थे जैसे किसी ट्रेन में लोग चढ़ जाते हैं। और इसी दौरान यूएस आर्मी की फायरिंग में करीब 5 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। चश्मदीदों ने बताया है कि कई लोग इस गोलीबारी में जख्मी हुए हैं। तो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। इतना ज्यादा अनरेस्ट पिछले काफी दिनों में नहीं देखा गया। तालिबान के खौफ और दहशत की वजह से बहुत सारे लोग मुल्क छोड़ना चाहते हैं, वहां से निकल जाना चाहते हैं और इसी अफरा तफरी के बीच एयरपोर्ट पर जबरदस्त भीड़ हो गई, भगदड़ सी मचने लगी। लोग बस किसी सूरत प्लेन में घुस जाने की कोशिश करने लगे और इसे रोकने के चक्कर में यूएस आर्मी ने फायरिंग की है, जिसमें 5 लोगों की जानें गई हैं और कई लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं, ऐसा चश्मदीदों की तरफ से बताया जा रहा है। और अब आपको अफगानिस्तान पर अब तक के 10 लेटेस्ट अपडेट बताते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग हुई है। अमेरिकी सेना का काबुल एयरपोर्ट पर कंट्रोल हो चुका है। काबुल एयरपोर्ट से फ्लाइट का आना जाना लेकिन बंद है। अफगानिस्तान के एयर स्पेस से उड़ानें बंद कर दी गई हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी है, सड़कों पर हर तरफ दहशत का माहौल है। इटली ने अपने 70 कर्मचारी दूतावास से निकाल लिए हैं। अपने कर्मचारी निकालने के लिए सैनिक भेजेगा जर्मनी। रूस के राजदूत कल तालिबानी नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं इसी गहमागहमी के बीच। और यूएन सुरक्षा परिषद की आज इमरजेंसी मीटिंग होनी है। अफगानिस्तान छोड़कर राष्ट्रपति अशरफ गनी बाहर विदेश चले गए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग हुई है, सबसे लेटेस्ट अपडेट यह है और 5 की इस फायरिंग में मौत हुई है। अफगानी लोगों में खौफ का आलम यह है कि दिल्ली पहुंचकर भी इनके जहन में तालिबान का डर बैठा हुआ है। काबुल से दिल्ली पहुंची एक अफगानी लड़की की बात आपको सुनवाते हैं। I have never felt it to this extent, helpless, hopeless, disappointed, poor and miserable in my life. All over 20 years achievement maybe just go in blinks of few days. I was a child when they were here, when they were there. Now I am an adult. I have seen how these people are. Yes, we accept US should leave the country, but why this way? At least they should come a little bit, given some time. Our government, they should stay at least inside. They should not create this vacuum. It's not about only my relatives or my friends. It's about my country. It's about 30 million of my people. This thing should not happen to us. We don't deserve. We were so desperately, we were after to find a peaceful life, and people were seeking that. But we don't deserve this situation. Now it is happening like a movie scene inside the country. Oh my God, I'm not able to sleep from 2 days. I can't sleep. There is something is stuck here. What I'm seeing, the footage is coming out. They're like, they have just portrayed the reality of a country, the shattering of reality of a country into a movie scene. That's it. नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।